कार्तिक महामहत्तम अध्याय 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 18 में हमने अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विधान सुना। अब आज इस अध्याय में भैया दूज की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही उत्तम क्षेत्र कौन सा है इस विषय में भी जानेंगे। शुरू करते हैं। सुनाती हूँ माँ यमुना, गंगा और यमराज की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इसी द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतः उसे ही बहन माने। उस दिन बहनें अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, इनका विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाए और फिर ये कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म, ये सब मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक पृथ्वी में सूर्य का तेज है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नर के जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण, आभूषण एवं वस्त्र दे। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए, वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पापों का क्षय हो जाता है तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधनों को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, त्रिंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 19 समाप्त। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहें और याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा। प्रेम से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।